दृष्ट्वा करालानि च ते मुखानि दृष्टेव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवासा। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 25। श्लोक अर्थ है, आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों को देखकर मुझे ना तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और ना शांति ही मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगत निवास, आप प्रसन्न होइए। जैसा आप जानते हैं कि ये 11वां अध्याय भगवान का विराट रूप के दर्शन है और यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करके अपना विराट रूप दिखा रहे हैं और ये रूप संजय भी देख रहे हैं, व्यासदेव भी देख रहे हैं। और इस रूप को देखकर अर्जुन ने सारे जगत को भगवान कैसे इस पूरे जगत में व्याप्त हैं, ये अर्जुन एक जगह पे देख रहा है। भगवान के जिस भी अंग पे देखता है उसे विराट रूप दिखाई देता है। उसे दिखाई देता है कि कैसे भगवान पूरे ब्रह्मांड में छाए हुए हैं। वह देख रहा है इस समय भगवान का उग्र रूप, भगवान का प्रलयकालीन काल रूप, कि कैसे भगवान सभी को अपने अंदर समाये हुए हैं। अग्नि के समान है भगवान। महाप्रलय के समय संपूर्ण जगत को एक विशेष अग्नि सारे जगत को जला देती है, जिसे संवर्तक और कालाग्नि कहते हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि आपका मुख उस कालाग्नि के समान दिख रहा है, भयंकर दाढ़ों के कारण बहुत विकराल है। उसे देखने मात्र से मुझे बहुत भय लग रहा है और इसको देखकर मैं यहाँ पे टिक नहीं सकता, मुझसे और सहा नहीं जा रहा है। मुझे दिशाओं का भी ज्ञान नहीं हो रहा है। तो हे प्रभु, आप ऐसा करें कि मुझ पे प्रसन्न होइए और अपना ये रूप, और मैं ऐसे नहीं देख सकता। कुछ ऐसा करिए कि मुझे शांति मिले, आनंद मिले। यहाँ पे अर्जुन की मुख्य प्रार्थना ये है कि हे भगवान, आप मुझसे प्रसन्न हो जाइए। तो सारा सार ही यही है। ये जो 2 लाइन अर्जुन ने कही, प्रसीद देवेश जगन निवासा, हे भगवान आप प्रसन्न हो जाइए मुझ पर। हम सारे जो जीव हैं इस जगत में दुखी हैं, उसका एक कारण यही है कि भगवान हमसे प्रसन्न नहीं है। क्यों भगवान प्रसन्न नहीं है? हम अपने को देख के समझ सकते हैं कि हम दुखी हैं, इसका मतलब भगवान हमसे प्रसन्न नहीं है। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि भगवान किसी पे प्रसन्न हो और वो दुखी हो? ये तो होना संभव ही नहीं है। क्योंकि इतना तो हम जानते ही हैं कि भगवान सच्चित आनंदमय है। वास्तव में भगवान ही आनंद है। भगवान कहो या आनंद कहो, एक ही बात है, भगवान ही आनंद है। तो जो भगवान की तरफ देख भी रहा है सच्चाई से, उसे आनंद प्राप्त होगा। और भगवान का आनंद कैसा है, इन शब्दों पे ज़रा ध्यान दें। इसके 2 पर्यायवाची हैं, सत और चित। कैसा आनंद है भगवान का, कि भगवान का आनंद सदैव मिलता है, सदैव रहता है। यानी जिसको ईश्वर का आनंद मिल रहा है वो सदैव रहेगा आनंद उसके पास, वह सदैव आनंद में रहेगा। और हम कभी अच्छा लगता है हमें और कभी हम दुखी हो जाते हैं, तो प्रमाण है कि हमें ईश्वरीय सुख नहीं मिल रहा है। और भगवान ने गीता में भी बताया है कि इसको प्राप्त करके मनुष्य फिर कभी दोबारा दुख में नहीं आता है। ये ब्रह्म सुख है। तो कैसे ये प्राप्त हो? सारा जो मानव जीवन है इसीलिए है। पशु जगत भी बड़े आनंद में रहता है जब उसको भोजन मिलता है, जब उसे
मैथुन का अवसर मिलता है, पशुओं को आपने देखा होगा, जब उसे आराम से सोता है जानवर, उसे भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है जब हमें ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। परंतु इससे जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं प्राप्त होते। क्षणिक कुछ समय तक हम अपने को एक अच्छी पोजीशन में रख लेते हैं, लेकिन ये पोजीशन हमेशा नहीं रहेगी, क्योंकि आगे चल के बीमारियां आती हैं, आगे चल के बुढ़ापा आता है। कोई बच नहीं सकता बुढ़ापे से। हमारा धन, हमारा बल, हमारी बुद्धि किसी काम नहीं आएंगे, और फिर मृत्यु, उसके सामने सब बराबर हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कि कोई भी सांसारिक चीज़ हमें अधिक देर सुखी नहीं करेगी, तो कुछ ऐसा है जो हमें सदा के लिए सुखी कर दे? क्या ये संभव है? तो वैदिक शास्त्र सिर्फ इसी की बात करते हैं। गीता हो, रामायण हो, भागवत हो, उपनिषद हो, वो सब इसी की बात करते हैं कि कैसे परम सुख को प्राप्त किया जाए, जिसे प्राप्त करने के बाद मृत्यु भी दुख नहीं देती। इसलिए कृष्ण ने शुरू में ही कहा, अशोचा नानु शोचस्तु प्रज्ञा वादांश्च भासते गतासूनश्च नानु शोचन्ति पंडिता, कि जिसे सही ज्ञान है वो कभी शोक नहीं करता। वो किसी के भी मरने पे उसे समस्या नहीं होती, दुख नहीं होता। कभी भी ऐसा मनुष्य धीर है। तो अर्जुन, इस बात को समझो और इस सही ज्ञान को लो, तो कैसे वो ज्ञान मिलेगा, कैसे वो आनंद मिलेगा, कैसे वो अनुभव होगा? इसके लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि हमारा भगवान से जो रिलेशन है वह कट गया है। शास्त्र कहता है कि जो जीव भगवान की तरफ नहीं चलना चाहते, जीव को भगवान का चॉइस मिला था कि वो भगवान के साथ रहेंगे या भगवान की माया के साथ रहेंगे, बहिरंग जगत में रहेंगे, आध्यात्मिक जगत में रहेंगे। ऐसा जीव को निर्णय लेना है। तो जिन जीवों ने माया जगत का संग किया, उन्होंने माया का शरीर धारण कर लिया, और माया का शरीर हम सब ने धारण किया, पंचभूत का शरीर धारण किया, सूक्ष्म शरीर धारण किया। तो इनको धारण करने के बाद सुख की प्रयास है, सुख पाने का प्रयास है। तो इस अज्ञान को मिटाने के लिए भगवान ने शास्त्र दिए कि इनकी मदद से चलो, अब जो भी परिस्थिति है इसे ठीक करो। और अच्छा समझाने के लिए महापुरुषों को बीच बीच में भेजते हैं। अलग अलग समुदाय में, मानव समाज में महापुरुष लोग प्रकट होते हैं, भगवान के ज्ञान का प्रचार करते हैं, अपने जीवन को रिस्क लेकर। और कभी कभी भगवान खुद भी आते हैं। तो इस प्रकार भगवान अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। तो जीव को यह समझना होगा सबसे पहले कि मैं देह नहीं हूँ, मैं देह से अलग आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, आत्मा के कारण ही देह में चेतना रहती है। और ये जो आत्मा है यह कृष्ण का अंश है। जैसे कृष्ण सच्चिदानंद है, ऐसे ही आत्मा भी सच्चिदानंदमय है। और इन दोनों का संबंध है, प्रेम का संबंध है। वो प्रेम का संबंध जब स्थापित होता है तो दिव्य सुख प्राप्त होता है। और जब वो स्थापित नहीं होता, जब उस संबंध का ज्ञान नहीं होता, जब वो कनेक्शन नहीं होता, तब मनुष्य देह समझकर सुख को ढूंढने के लिए छटपटाता रहता है। वो सोचता है कि इधर से मिलेगा, शायद यह व्यक्ति सुखी कर देगा, शायद ये मेरा बच्चा आके मुझे सुखी करेगा, ये पति करेगा, यह पावरफुल पोजीशन मुझे सुखी करेगी, शायद इस मंदिर पे चढ़ावा चढ़ाने से, या फिर ये 4 धाम की यात्रा करने से, या इतनी परिक्रमा करने से मुझे सुख मिल जाएगा।
तो मनुष्य बस लगा हुआ है, बहुत दान करता है मनुष्य, गरीबों की मदद करता है, गरीबों को पढ़ाता है, भोजन देता है, लंगर करता है, क्या नहीं करता सुख प्राप्त करने के लिए। लेकिन सुख शांति नहीं मिलती। तो सुख शांति कैसे मिलती है कि भगवान के साथ उस संबंध को स्थापित करो पहले। क्या संबंध है कि वो प्रभु हैं, हम सेवक हैं। सिर्फ गाने से नहीं होगा, हम सेवक तुम स्वामी, हम गाते हैं, उस संबंध को मानना पड़ेगा और उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी और भगवान कृपा करके वो प्रेम दे देते हैं, वो संबंध स्थापित कर देते हैं। हमारी तरफ से केवल प्रयास होना चाहिए कि वो प्रेम हमको प्राप्त हो। तो कैसे प्राप्त होता है ये प्रेम कि स्वाभाविक जीव भोगों की तरफ लगा हुआ है, तो उसको धीरे धीरे अपनी इस भोग वासना को, संसार से सुख लेने की जो प्रवृत्ति है, इसको धोना होगा, इसको साफ करना होगा। यानी कि अपने मन के अंदर ये जो भाव है कि संसार से सुख लेना है, इसे धोना होगा। गीता 6:28 में बताया गया है, युज्नेवम सदात्मनम योगी विगत कल्मषा सुखेन ब्रह्म स्पर्शेन आत्यंतिकम सुखम अनुश्रते। कि यदि नित्य सुख चाहिए तो नित्य भगवान की सेवा में लगे रहो और विगत कल्मषा, जो कल्मश है हृदय के अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये कई कई जन्मों के संस्कार भरे पड़े हैं, इसको भक्ति से परिष्कृत करो, साफ करो। भगवान का नाम ईमानदारी से लो, अपने आप को स्वच्छ करने के लिए नाम लो कि आज 1 घंटा नाम लिया, 2 घंटा नाम लिया, 3 घंटा नाम लिया, कि आप ये अपनी चेतना को शुद्ध करो। तो ये शुद्धता आवश्यक है। तो धीरे धीरे ऐसी चीज़ों से दूर रहो स्वाभाविक, जो अशुद्ध करती हैं। ये नहीं कि हाथी की तरह नहाया और फिर बाहर निकलते ही मिट्टी अपने शरीर पर डाल ली। ये नहीं कि थोड़ी देर नाम जप किया और फिर सांसारिक पिक्चर देख रहे हैं, सांसारिक वार्ता में लग गए। तो ऐसे नहीं होगा। इसलिए अपने बाकी सब समय पे ईश्वर प्रचार, ईश्वर सेवा, भक्त सेवा, ईश्वर कीर्तन, कथा श्रवण, डिस्कशन, स्पिरिचुअल डिस्कशन में ही अपने टाइम को लगाना चाहिए। सदात्मानम, सदैव इसमें लगे रहना चाहिए। फिर भगवान देखते हैं कि वाकई ये मुझसे कनेक्ट होना चाहता है और सुखेन ब्रह्म, उसको ब्रह्म सुख आने लगता है, फिर चेतना पवित्र हो जाती है। वास्तव में भगवान की माया, बुलाने वाली शक्ति के प्रभाव में हम हैं, इतनी शक्तिशाली है कि इससे बाहर निकलना असंभव है, असंभव। लेकिन ज़रा ध्यान दें, भगवान की कथाओं में, भगवान की लीलाओं में इतनी शक्ति होती है कि जो भी भगवान की कथा, नाम, कथा, कीर्तन से लगाव करता है, प्रयास करता है, तो उसको ये कथा कीर्तन उससे बाहर निकाल लेती है माया से। ये विज्ञान है कि माया से निकलना संभव है। दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया से निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल मतलब असंभव है। मामेव यह, लेकिन जो मेरी शरण में आता है, जो भगवान से ही रिलेशन रखता है, भक्तों से ही रिलेशन रखता है, माया मेतम तरंती थी, मेरी माया फिर उसको छोड़ देती है। तो ये विज्ञान समझना पड़ेगा। ऐसे लोगों से भगवान प्रसन्न होते हैं, जो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान का प्रेम चाहते हैं। प्रेम इसलिए चाहते हैं कि सेवा अच्छे से हो। तो जो भगवान का प्रेम चाहते हैं वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, और जो भगवान का प्रेम नहीं चाहते, संसार में ही लगे रहना चाहते हैं, सांसारिक सुख को ही छुप छुप के एंजॉय करना चाहते हैं, वो हमेशा यही रहेंगे। पर यदि किसी भक्त का संग हो जाए, किसी साधु की शरण ले ले, किसी साधु पे विश्वास हो जाए कि ये वाकई भगवान का बंदा है, ये भगवान के लोग हैं,
हमें इनकी बात माननी चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। किसी साधु की बात पे विश्वास हो जाए जो सच्चा हो, तो उसके एसोसिएशन से सबका कल्याण हो जाता है। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप मुझ पे प्रसन्न हो जाएं ताकि मुझे शांति मिले, सुख मिले। और आपका ये रूप बहुत भयानक है। अभी आगे के कुछ श्लोकों में और अर्जुन थोड़ा सा वर्णन करेंगे और उसके बाद फिर भगवान कुछ रहस्य हमारे सामने प्रकट करेंगे। तो आज के लिए यहीं रुकते हैं। सबके शुभकामनाओं की आकांक्षा करते हुए हरे कृष्णा।